जय श्री राधे कृष्णा। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 में देव उठनी एकादशी कब है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन पूजन का क्या समय होगा, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान को खास करके किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तो इस वीडियो में जानेंगे सनातन पंचांग के अनुसार और वाराणसी पंचांग के अनुसार देव उठनी देव प्रयोधनी एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी, देव प्रयोधनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को देव उठनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु जो कि योग निंदा में चले जाते हैं और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन भगवान जागृत होते हैं। इनका इस दिन प्रयोधन किया जाता है, इसीलिए इस दिन को प्रयोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को जगाया जाता है। देव उठनी एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ देव उठनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान का प्रयोधन करते हैं, गान कीर्तन तथा स्रोत आदि का पाठ श्रवण आदि का कार्य करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो प्रयोधनी एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को 1000 अश्वमेध एवं 1000 राजसी यज्ञ करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है तथा अनेक प्रकार के इस व्रत को रखने के पूर्ण बतलाए गए हैं। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। सबसे पहले जानते हैं सनातन पंचांग के अनुसार। सनातन पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ समय 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार सुबह 9:14 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 2 नवंबर 2025 दिन रविवार सुबह 7:33 पे एकादशी की समाप्ति है। और वाराणसी पंचांग के अनुसार एकादशी की तिथि प्रारंभ समय 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार सुबह 4:03 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है 2 नवंबर 2:56 पर होगी। गृहस्थों के लिए 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार को व्रत बतलाया गया है। वहीं पर वैष्णवों के लिए 2 नवंबर 2025 दिन रविवार को एकादशी का व्रत बताया गया है। वहीं पर वाराणसी पंचांग के अनुसार 1 नवंबर को ही गृहस्थ हो या वैष्णव हो सभी के लिए 1 नवंबर को व्रत बतलाया गया है। तो आप जिस भी पंचांग को मानने वाले हो उसके अनुसार आप व्रत को धारण कर सकते हैं। आप जानते हैं व्रत के पारण के बारे में। व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण करना चाहिए। सनातन पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि का प्रारंभ जो कि 2 नवंबर 2025 दिन रविवार सुबह 7:34 पे है और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है 3 नवंबर 2025 दिन सोमवार को सुबह 5:08 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। वहीं पे सनातन पंचांग के अनुसार 1 नवंबर को अगर आप व्रत धारण करते हैं तो 2 नवंबर को व्रत का पारण दोपहर 1:11 से दोपहर 3:23 तक व्रत का पारण किया जाएगा। वहीं पे अगर आप वाराणसी पंचांग के अनुसार 1 नवंबर को व्रत धारण करते हैं तो व्रत का पारण 2 नवंबर सुबह 6:23 से सुबह 8:23 तक व्रत का पारण किया जाएगा। वहीं पर सनातन पंचांग के अनुसार वैष्णवों के लिए 2 नवंबर को व्रत बतलाया गया है। अगर आप सनातन पंचांग के अनुसार 2 नवंबर को व्रत धारण करते हैं तो व्रत का पारण 3 नवंबर को सुबह 5:15 से लेकर सुबह 6:05 तक व्रत का पारण किया जाएगा। लेकिन आप वाराणसी पंचांग के अनुसार व्रत को मानने वाले हैं, वैष्णव हो या स्मार्त हो, 1 नवंबर को ही व्रत धारण करें तो बड़ा ही उत्तम होगा। 1 और 2 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय जो कि सुबह 4:50 से सुबह 5:41 तक रहेगा। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण जो कि वैल्व दलेन का तुलसी दलेन पारणम यानी कि बेलपत्र से या तुलसी दल से आप व्रत का पारण करें। यह संभव ना हो पाए तो आप जल या फल से व्रत का पारण करें। लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी पत्र द्वादशी दिन के दिन नहीं तोड़नी चाहिए, जो कि तुलसी पत्र आप एकादशी से पहले ही तोड़ करके रख लें
और उसका ही प्रयोग करें। 1 और 2 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:50 से 5:41 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त 5:15 से सुबह 6:33 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त 5:36 से 6:54 तक होगा। 1 नवंबर को रवि योग बन रहा है, जो कि सुबह 6:33 से शाम 6:20 तक रहेगा, और 2 नवंबर को जो कि त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जो सुबह 7:31 से शाम 5:30 तक होगा। वहीं पे शरार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है 2 नवंबर को, जो कि शाम 5:03 से अगले दिन सुबह 6:34 तक होगा। देवउठनी एकादशी के दिन इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करना चाहिए। अनेक प्रकार के नववेद आदि का भोग लगाना चाहिए। खास करके इस दिन भगवान को एक अनार केला सिंघाड़े आदि का भगवान को भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी व्रत को दिन रात्रि उपवास रखते हुए धारण करना चाहिए। जो उपवास न रह पाए वो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। अगले दिन जाकर के फिर भगवान का पूजन आरती आदि करके ब्राह्मणों को भोजन करवा के ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देकर ही समय के साथ व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति द्वेष का भावना नहीं रहनी चाहिए। पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव के साथ ही इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हेतनाथ नारायण वासुदेवा आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। यह संभव न हो पाए तो भगवान का भजन कीर्तन गायन वादन जो भी आपसे बन सके इस दिन अवश्य करना चाहिए और भगवान का प्रयोधन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से हजारों राजस्व यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आशा है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।